हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं माय डीमन वाइफ की 7वीं एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वीन दोनों टीचर से कहती है कि मैं दोनों ब्रांचेस में स्टडी करना चाहती हूँ। वो आगे बढ़कर तलवार उठा लेती है। ड्रोना अपने स्टूडेंट से कहती है तुम में से कौन इसका मुकाबला करने के लिए सामने आएगा। तो सामने से बूरी आता है और कहता है मैं इसका मुकाबला करूंगा। टीचर ड्रोना बूरी से कहती है तुम्हें बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ तलवार का इस्तेमाल करना। बूरी उनसे कहता है इस जैसी लड़की के सामने मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियांग चिल्लाकर उसे पुकार रहा होता है। क्वीन उसे कहती है अब तुम्हें क्या कहना है। जियांग उसे कहता है जरा ध्यान से लड़ना, मुझे ये बंदा शक्ल से बिल्कुल ठरकी लग रहा है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ टीचर ड्रोना उनसे कहती है चलो फाइट स्टार्ट करो। फाइट स्टार्ट होते ही बूरी अपनी तलवार के साथ क्वीन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि क्वीन उसके सामने खड़ी होती है और अपनी जगह से नहीं हिलती। बूरी सीधा उसकी चेस्ट पर वार करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि क्वीन अपनी तलवार आगे करती है और बूरी को साइड पर धकेल देती है। बूरी फिर से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर से जंप करते हुए उसके पीछे की तरफ चला जाता है और उस पर वार करता है, लेकिन क्वीन फिर से उसे डॉज करती है। बूरी पीछे बैठकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस लड़की के पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। उसी वक्त क्वीन अपने कंधे की तरफ देखती है तो उसने उसकी ब्रा की स्ट्रिप को काट दिया होता है। सारे लड़के लार टपकाते हुए उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि जियांग को उन सबको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बूरी हंसते हुए फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्वीन नीचे की तरफ बैठकर उसकी तलवार को ब्लॉक करती है और फिर से उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। इस बार क्वीन खुद से आगे की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करती है। क्वीन उस पर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है। बूरी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। फिर क्वीन अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है। वो तलवार को पकड़कर घूमना शुरू कर देती है। उसकी ये एबिलिटी देखकर टीचर द्रोना भी हैरान हो जाती है। बूरी कहता है कि मैं इस तरह इसको ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे भी कुछ करना होगा। बूरी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करता है और क्वीन के अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही मैजिकल पावर से उसकी तरफ स्लैश लगाता है। उसकी मैजिकल पावर क्वीन को हिट करने वाली ही होती है कि उसी वक्त उसका बड़ा भाई सामने आ जाता है और आगे आकर एक शील्ड बना लेता है और क्वीन को हिट होने से बचा लेता है। बूरी के भाई का नाम टोल्स लियान होता है। लियान क्वीन को नीचे उतारने के बाद उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त जियांग आगे आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दूर कर देता है और उसे कहता है मेरी वाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वाइफ का लफ्ज सुनते ही वहाँ पर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। जियांग इजाबेला से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इजाबेला उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रोना सोल्जर से पूछती है क्या ये दोनों वाकई में शादीशुदा हैं? वो सोल्जर उसे कहता है हाँ ये दोनों शादीशुदा हैं। ड्रोना खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें पहले ये बता देना चाहिए था। सोल्जर उसे देखकर सोचता है तो कैप्टन इसी की वजह से अंदर नहीं आना चाह रहे थे। ड्रोना बूरी से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल मत करना। बूरी उनसे कहता है मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैजिक टीचर आगे बढ़ती है और बूरी से कहती है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम कभी उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये बात सुनकर बूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैजिक वाली टीचर आगे बढ़ती है और जियांग से कहती है ये मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम लियान है। टीचर लियान से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टक्कर का कोई मिल गया है। लियान उनसे कहता है मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं। ड्रोना क्वीन से कहती है मुझे लगता है शायद तुमने अपने स्वर्ड स्किल मूचिया से सीखे हैं। क्वीन उसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने मास्टर मूचिया से ही सीखे हैं। मूचिया एक फेमस स्वर्ड्समैन है जिसको गॉड ऑफ स्वर्ड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो क्या ये वाकई में मास्टर मूचिया की स्टूडेंट रह चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्रोना उसे कहती है मैं भी टीचर मोचिया से कुछ अर्सा सीखती रही हूँ, इसलिए मुझे पता था कि तुमने जो मूव इस्तेमाल किया वो टीचर मोचिया का था। क्वीन टीचर से कहती है लेकिन थोड़ी देर पहले जो तुम स्किल्स इस्तेमाल कर रही थी वो तो टीचर मोचिया से भी ज्यादा अच्छे थे। टीचर हंसते हुए से कहती है तुम तो बहुत ही अच्छी नजर रखती हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट मानती हूँ, आज से मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगी। ड्रोना की क्लास के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो एक हॉट लड़की हमारी क्लास में आने वाली है, जबकि मैजिक की क्लास के लड़के कहते हैं ये लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, जबकि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया उसने कौन सी क्लास में जाना है। मैजिक टीचर ऐसी आगे बढ़ती है और ड्रोना से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे अपनी क्लास में ले रही हो, मैं उसे पहले ही अपनी स्टूडेंट मान चुकी हूँ। ड्रोना उसे कहती है क्या तुमने देखा नहीं वो किस तरह तलवारबाजी करती है, वो मैजिक से ज्यादा तलवारबाजी में ज्यादा माहिर रहेगी। सोल्जर आगे बढ़ता है और जीबी यानी कि क्वीन से कहता है तुम कौन सी क्लास में जाना चाहोगी। क्वीन उनसे कहती है मुझे तो अभी खुद भी समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है। वो दोनों टीचर्स कहती हैं तो क्यों ना हम दोनों फाइट करके डिसाइड कर लें कि इसे कौन सी क्लास में जाना चाहिए। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मेरे बारे में क्या, मेरा भी टेस्ट लें। जियांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उनसे कहता है प्लीज मेरा भी टेस्ट लें, मुझे भी अपना टेस्ट देना है। मैजिक टीचर एसीयू से कहती है अच्छा ठीक है। वो अपना मैजिक बॉल जियांग को देती है। जियांग उस मैजिक बॉल को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके सपने देखे हैं,
अब चूंकि मैं दूसरी दुनिया में एक हीरो के तौर पर आया हूँ, तो क्या पता मेरे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन जाऊँ। क्या पता मेरी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा हो कि इस मैजिकल बॉल की चमक इतनी ज्यादा हो कि सारे अंधे हो जाएं। जबकि उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं। क्या ये उस लड़की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? जियांग उस मैजिकल बॉल को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। ऐसे ही 3 मिनट गुजर जाते हैं। वही स्टूडेंट बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल कचरा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसके पास तो जरा सी भी मैजिकल पावर नहीं। जियांग बेचारा चुपचाप खड़ा होता है अपने हाथ में मैजिकल बॉल लेकर। वो कह रहा होता है, काश ये थोड़ा सा चमक जाए। बुरी और उसके दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। एसी आगे बढ़ती है और उसके हाथ से मैजिकल बॉल ले लेती है और उसे कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक यूजलेस स्लम्बर हो। मैंने तो सिर्फ इसीलिए तुम्हारा टेस्ट ले लिया ताकि तुम उदास ना हो जाओ कि मेरा टेस्ट नहीं लिया गया। जियांग टीचर से कहता है, क्या मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि यूजलेस स्लम्बर क्या होता है? सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे कहता है, यूजलेस स्लम्बर एक लकड़ी का नाम है। एक ऐसी लकड़ी जो ना तो जलाने के काम आती है और ना ही और कोई चीज उससे बनाई जा सकती है। उसी लकड़ी के नाम पर हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं होती, उन्हें यूजलेस स्लम्बर कहा जाता है। जियांग उदास हो जाता है और कहता है, इसका मतलब मैं ना तो तलवारबाजी सीख सकता हूँ और ना ही मैजिक सीख सकता हूँ। एसीयू से कहती है, अगर तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स नहीं है तो तुम मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकते। ड्रोना उसे कहती है, तुम तलवारबाजी सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी उस इंसान के सामने बेकार है जो कि पहले से बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल कर रहा हो। जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे कहता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? बुरी उसे कहता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आती? तुम यूजलेस लंबर हो। जियांग को उसी वक्त सोफी सास की बात याद आती है। सोफी सास ने उससे कहा था कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी पोटेंशियल नहीं है। ये देखकर क्वीन उनसे कहती है, एक बार दोबारा से इसे कचरा बोलकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बुरी उसे कहता है, क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहती हो? ये बात सुनते ही जियांग आगे बढ़ता है और क्वीन की कमर पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है, तो क्या हुआ? मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, मेरे पास इतनी खूबसूरत और प्यारी बीवी जो है ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। फिर जियांग सोल्जर से कहता है, चलो बाकी के ट्रेड्स में जाकर देखते हैं, क्या पता मैं भी किसी क्लास में सिलेक्ट हो जाऊं। जाने से पहले जियांग क्वीन से कहता है, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, खूब सारी मेहनत करना ताकि तुम तलवारबाजी और मैजिक में बहुत अच्छी हो जाओ। ड्रोना आती है और क्वीन से कहती है, अब जबकि वो लड़का चला गया है तो चलो वापस क्लास में चलते हैं। एसीयू से कहती है, नहीं, ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरे साथ क्लास में जाएगी। वो दोनों फिर से वहीं पर बहस करना शुरू कर देती हैं, जबकि जियांग और सोल्जर दूसरी तरफ चले जाते। चलते हुए जियांग उस सोल्जर से कहता है, अगर मैं अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या मैं स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता? सोल्जर उसे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिना बाउंड्री फोर्स के भी तुम बहुत सारी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर और भी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पर बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता। जियांग सोचता है, मुझे लगता है शायद मैं एक कुक की बनने वाला हूँ। सोल्जर उसे कहता है, हम लोग अगली क्लास में पहुँच गए हैं। जियांग उससे पूछता है, ये कौन सी क्लास है? सोल्जर उसे कहता है, ये फोर्जिंग की क्लास है, यहाँ पर वेपन्स बनाए जाते हैं। जियांग जैसे ही अंदर आता है तो सामने सारे बच्चे हाथ में पेंसिल और कागज लेकर बैठे होते हैं और वो सारे एक तलवार की पिक्चर बना रहे होते हैं। सामने स्टेज पर एक तलवार होती है और वो सारे उसी की पिक्चर बना रहे होते हैं। जियांग उनकी पिक्चर्स देखकर कहता है, ये तो बहुत ही बुरी ड्राइंग कर रहे हैं। वो करीब जाकर एक लड़के की ड्राइंग देखता है और कहता है, ये तो बहुत ही गंदी है। लड़का ये बात सुन लेता है और पीछे घूमकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा? जियांग उसे कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ पर नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया हूँ। जियांग सोल्जर से पूछता है, ये सब लोग तो फोर्जरी क्लास में हैं, तो फिर ये लोग ड्राइंग्स क्यों बना रहे हैं? इन्हें तो वेपन्स बनाने चाहिए। उसी वक्त पीछे से क्लास के टीचर आते हैं और उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें फोर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर मेटल को कूटकर हथियार नहीं बनाए जाते। फोर्जरी क्लास के टीचर का नाम मार्टिन होता है। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं, आप लोग ड्राइंग बनाना जारी रखो। फिर वो जियांग से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता, हमारी इस क्लास में हम कुछ भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। सोल्जर टीचर मार्टिन को बताता है, ये जब छोटा सा बच्चा था तभी इसे डीमन ट्राइब वाले उठाकर ले गए थे, इसलिए इसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम हथियार कैसे बनाते हैं। टीचर सामने स्टेज की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो तलवार होती है। टीचर अपनी कमर पर लगे हुए एक पेन को उतारते हैं और उस पेन को अपनी मैजिकल पावर से बड़ा कर लेते हैं और उस पेन की मदद से जमीन पर एक तलवार ड्रा करते हैं। जैसे ही उनकी तलवार की ड्राइंग मुकम्मल होती है, मास्टरों से कहते हैं, जाग जाओ, और वो तलवार ड्राइंग में से बाहर निकल आती है और एक असली की तलवार बन जाती है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टीचर उसे कहते हैं, यहाँ ह्यूमन ट्राइब में हम लोग इस तरह अपने वेपन्स बनाते हैं। जियांग मार्टिन से कहता है, क्या ये एक मैजिकल ब्रश था जिससे तुमने इस तलवार को बनाया है? क्या हम इससे कुछ भी बना सकते हैं? और यहीं पर हमारी 7वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।